ऐसा लगता है एप्पल की टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। 2024 का M4 मैक मिनी ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, बेहतरीन कंप्यूटर और उसकी बेहतरीन कीमत भी। और अब आ गया है एक नया मैकबुक एयर M4 जो अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट है, ज़ाहिर है नई M4 चिप के साथ। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमजद फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मैकबुक एयर M4 का। इस बार इसकी बेस मेमोरी 16 GB रैम से शुरू होती है। बैटरी थोड़ी बड़ी हो गई है। थंडरबोल्ट में कुछ बेहतरी आई है। एक नया वेबकैम शामिल किया गया है, नया रंग दिया गया है, कीमत भी कम हो गई है। मैकबुक एयर की अगर तारीख पर नज़र डालें तो ये पहले ही एक बहुत ही मार्वलस और अमेजिंग इंजीनियरिंग का एक मॉडल है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डेफिशिएंसीज थी, कुछ पोर्ट्स गायब थी और फिर ये एक पुराने डिज़ाइन के साथ बेहतर होता गया और फिर ये $1000 में दुनिया का सबसे सस्ता और आसानी से रिकमेंड करने वाला लैपटॉप बन गया। एप्पल सिलिकॉन अपडेट्स के साथ, बेस स्टोरेज में इजाफे के साथ जनरेशन M2 कीमत में $200 से बढ़ के $1200 हो गई और सब ने सोचा कि हाँ ये अब ठीक है। लेकिन अब 2025 में M4 चिप के साथ कीमत $1000 पर आ गई है और ये बहुत शानदार बात है। इस लैपटॉप में ज़्यादातर चीज़ें वही पुरानी हैं, वही पुराना कीबोर्ड, वही मैगसेफ चार्जिंग, 2 USB-C पोर्ट्स, हेडफोन जैक, टॉप नॉच LCD डिस्प्ले जो 60 हर्ट्ज़ का है और बहुत ही लाइट वेट, पतला, और इसकी जो बिल्ड है वो एल्युमिनियम की है। वही पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी तब्दीलियाँ हुई हैं। जैसे माइक बटन का नया आइकन आ गया है और 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज वेबकैम जो फ्रेम में आपको फॉलो करता है अगर आप इसे ऑन रखें तो। एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि एप्पल की वेबसाइट के मुताबिक इसकी बैटरी कैपेसिटी में भी हल्का सा इजाफा हुआ है, जो अब 52.6 वाट आवर्स से बढ़ के 53.8 वाट आवर्स हो गई है। ये तकरीबन 2% का इजाफा है, जो बहुत छोटा ज़रूर है लेकिन काबिल ज़िक्र भी है। बताना तो ज़रूरी है। और इस बार एक नया कलर भी दिया गया है जो कि बड़ी मुश्किल से फील होता है कि ये एक ब्लू है, क्योंकि अगर ये वाइट बैकग्राउंड पर रखें तो ये ऑब्वियसली ब्लू दिखाई देता है, लेकिन जब ये असली नीली और ब्लूइश चीज़ों के साथ रखा जाए तो फिर ये एक सिल्वर जैसा नज़र आता है। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ जो कि वाकई ज़बरदस्त है। हमने पहले ही M4 iPad Pro और मैक मिनी M4 में इसकी सलाहियतें देख ली हैं, लेकिन चूंकि ये मैकबुक एयर है और इसमें फ़ैन्स नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादा देर तक इंतहाई एक्सट्रीम किस्म की परफॉर्मेंस शायद ना दे पाए, लेकिन आम इस्तेमाल के दौरान ये बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है। M4 मैकबुक एयर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी लगती हैं, जैसे इमेज प्लेग्राउंड में फास्ट रेंडरिंग, लेकिन कुछ वाकई यूज़फुल भी हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कटआउट की बेहतरी है, फ़ोटो इन्हेंसर की स्पीड है। मैकबुक एयर का जो रिव्यू है ये हमेशा से ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये एक बुनियादी या बेसिक लैपटॉप होता है, यानी जहाँ से एप्पल के लैपटॉप्स का आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है, तो ये सबसे सस्ता होता है। और ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली प्रो लेवल का काम भी नहीं करते, बस वेब ब्राउजिंग चाहिए उन्हें, कभी कभार ईमेल चेक कर ली, फ़ोटो एडिटिंग कभी कभार कर ली। लेकिन एप्पल सिलिकॉन इतना पावरफुल हो गया है कि अब ये लैपटॉप भी पिछले कई साल पहले के जो प्रो चिप्स थे उनके बराबर काम कर सकता है। ये 4K और इवन 8K वीडियोज़ जो है फाइनल कट प्रो में बड़ी आसानी से एडिट कर सकता है और ये सरप्राइजिंगली बगैर किसी लैग के चलता है। डेफिनेटली ज़्यादातर जो मैकबुक एयर के यूज़र्स हैं उन्होंने 3D रेंडरिंग नहीं करनी, वीडियो गेम्स नहीं खेलनी, अडोब क्रिएटिव सूट होता है, यानी पूरे अडोब के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन ये आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अगर आप करना चाहें तो ये सब कुछ कर सकता है। अब अगर किसी कंप्लेंट की बात करें तो बस एक चीज़ है, वो है स्क्रीन। तो मैं ज़्यादा तौर पे चाहूँगा कि मैकबुक एयर में एक
बेहतर डिस्प्ले भी आना चाहिए, यानी हाई रिफ्रेश रेट आ सकता है, नैनो टेक्सचर कोटिंग आ सकती है। ये सब चीज़ें मुझे पता है कि प्रो मॉडल्स के लिए मखसूस हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैकबुक एयर के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या $1000 में बेस वेरिएंट लेना एक वैल्यू फॉर मनी है। इस साल चूँकि 16 GB के साथ 16 GB रैम के साथ बेस वेरिएंट आता है, तो मैं कहूँगा कि यस, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि कम रैम वाले मॉडल्स जो है ना वो जल्दी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर आप बजट पे हैं तो पिछली जनरेशन का M3 एयर जो है वो भी एक ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड ऑप्शन है, जो अब तकरीबन $800 में भी मिलता है। लेकिन अगर आप सबसे लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं तो डेफिनेटली मैकबुक एयर M4 जो है वो बेहतरीन चॉइस है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचे नया मैकबुक एयर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने उसे इस हद तक पहुँचा दिया है, ये अब अनबिलीवेबल फास्ट और पावरफुल हो चुका है। तो अगर आप में से किसी ने मैकबुक एयर M4 परचेज़ कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।